Welcome once again. I hope you're all doing well. In this lesson, we will discuss another important concept related to postcolonial study, that is alienation. एलिनेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल फील्ड, क्योंकि एलिनेशन के थ्रू जो है हमें किसी भी करैक्टर की साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में पता चलता है कि एक करैक्टर जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में या डिफरेंट न्यू प्लेसेस पर उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है, उसका माइंड सेट क्या होता है। सबसे पहले इस टर्म को हम देखते हैं कि डैट मीन्स इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है एलियन। एलियन मीन्स हम एलियंस जो हैं इन ऐसी क्रिएशन को कहते हैं कि जो डिफरेंट होते हैं ह्यूमन से, या खुद को मतलब हम उनको डिफरेंट समझते हैं अपने आप से। तो इसी तरह जो एलिनेटेड पीपल होते हैं, एलिनेशन कहते हैं कि वो लोग जब किसी भी ऐसी प्लेस पर मौजूद हैं जो कि उनका अपना होमलैंड नहीं है या उनका नेटिव प्लेस नहीं है, तो वो ख़ुद को जो है थोड़ा सा एलिनेटेड फील करते हैं और वो एलिनेशन में चले जाते हैं, लाइक जैसे कि आइसोलेशन, कि वो उस जगह पे ख़ुद को अलग महसूस करते हैं, ख़ुद को सेपरेट महसूस करते हैं कि वो किसी एक ऐसी प्लेस पर हैं जहाँ उस जैसे ह्यूमन मौजूद ही नहीं है, यानी कि उस पर्सन के अंदर आइसोलेशन आ जाती है। तो इसी चीज़ को हम एलिनेशन कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू पोर्ट्रेट किया गया है कि दोज आर पीपल की जो उनका माइंड सेट इस तरह का होता है कि वो लोग किसी ऐसी प्लेस पर माइग्रेट कर जाते हैं, उनकी माइग्रेशन किसी भी अपनी प्लेस से किसी दूसरे कंट्री पर होती है, तो वो वहाँ जाकर उन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं होते हैं। उनका बिहेवियर, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, सब कुछ जो है वो उनके ऊपर जो है वो मतलब हावी हो जाती है, और वो खुद को ना एक एलियन महसूस करते हैं कि वो इस जगह पर एक लाइक एलियन है, और जो डिफरेंट ह्यूमन हैं वो इससे टोटली डिफरेंट हैं, और वो इस जगह पे खुद को अलग महसूस करता है। बीइंग ए ह्यूमन, जो एक ह्यूमन है वो उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन अगर वो एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी भी कॉलोनाइज स्टेट से आया है और वो किसी और कंट्री पर जाकर रह रहा है, तो वहाँ पर वो खुद को थोड़ा सा आइसोलेशन में ले जाता है कि वो आइसोलेटेड है, वहाँ के लोग उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको महसूस नहीं कर रही हैं। लाइक इसमें एक हम डेफिनेशन देखते हैं कि एलिनेशन जो है इसको इस तरह डिफाइन किया गया है, इट एज द कंडीशन ऑफ फीलिंग एज थॉट वन डज नॉट बिलोंग और हैव अ रियल प्लेस टू कॉल होम। यानी कि वो यहाँ पर कह रही हैं कि वो एक ऐसा पर्सन जो है वो एलिनेशन इस ऐसी कंडीशन को कहते हैं, ऐसे फीलिंग को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी पर्सन चाहे वो मेल है या फीमेल है, यानी एज अ करेक्टर वो खुद को जो किसी भी रियल प्लेस पर मौजूद है और वो उसको होम लैंड तस्वुर करने उसको कंसीडर नहीं कर पाता। इट्स मीन कि उसके अंदर जो कुछ भी वो अपनी प्लेस से आता है, नेटिव प्लेस से, तो वहाँ की जो चीज़ें हैं उसको ऑब्वियसली वो मिस करता है। तो डैट इज़ अ रीज़न कि वो किसी ऐसी भी नेटिव प्लेस पर हो तो वहाँ पर उसको मतलब यानी कि जब वो अपनी प्लेस पर मौजूद होता है जो उसका नेटिव होमलैंड है, तो वहाँ पर उसको वो आइसोलेशन नहीं मिलती जो कि किसी और प्लेस पर जाके, यानी कि थर्ड स्पेस पर जाके वो खुद को आइसोलेटेड महसूस करता है और उसके अंदर जो है एलिनेशन आ जाती है। एलिनेशन जो है डिफरेंट नावल्स में हम देख सकते हैं, जैसे कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नावल है जैस्मीन, उसके अंदर दिखाया गया है जो एक मेन कैरेक्टर है वो खुद को आइसोलेशन में ले जाती है सम टाइम, और वो खुद को एलिनेटेड फील करती है। इसी तरह जो एक और नावल है द नेम से, एक वो भी एक इंडियन इमिग्रेंट्स पर है, वो उसके अंदर एक जो कैरेक्टर है गोगोल, वो भी खुद को क्या करता है कि वो ये समझता है कि वो किसी भी एक ऐसी प्लेस पर मौजूद है जहाँ पर उसको मतलब एज जो मतलब वो खुद को एक एज एन एलियन लेता है। तो डैट मीन्स कि वो हम जब भी किसी भी स्टेट को कॉलोनाइज़ किया जाता है, हम पोस्ट कॉलोनिज्म को ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट कि वो कंट्रीज़ जो कॉलोनाइज़ होते हैं, तो कॉलोनाइज़ एक प्रोसेस है। कॉलोनाइजेशन में हर इंसान पर जिस तरह फिज़िकल इम्पैक्ट होते हैं, इस तरह उनकी जो कुछ उनके ऊपर इम्पैक्ट हम देखते हैं, इसी तरह उनकी मेंटल जो उनकी कंडीशन होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन टोटली चेंज होकर आ
आ जाती है। साइकोलॉजी पर भी डिफरेंट यानी कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म को स्टडी करने के लिए हमें जो है बिहाइंड द सीन्स का जो साइकोलॉजी है उसको माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी भी कॉलोनाइज़र या कॉलोनाइज की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक हम उनके इशू या जो वो लोग इशू फेस कर रहे हैं उसको हम नहीं समझ पाते। तो इट्स मीन कि ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल उसमें कॉन्सेप्ट चला जाता है कि वो लोग क्यों खुद को आइसोलेटेड महसूस करते हैं, वो क्यों एलिनेशन में चले जाते हैं कि वो खुद को सेपरेट महसूस करते हैं कि वो लोग अलग हैं, वो इन जैसे नहीं हैं। जो कुछ इनका लाइफस्टाइल है, सब कुछ है, जो इनके आसपास लोग हैं, जो कुछ उनको मिल रहा है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, वो टोटली दूसरे लोगों से डिफरेंट है। हालांकि उस जैसी सिचुएशन और भी लोग फेस कर रहे होते हैं इन डिफरेंट कंडीशंस में, लेकिन वो लोग एलिनेशन के अंदर चले जाते हैं, तो वो इसलिए सब कुछ जो है वो यही कुछ फील कर रहे होते हैं। तो ये एक मेजर सा कॉन्सेप्ट था, इस पर डिफरेंट थेरी से डिफरेंट रिसर्च की जाती है, डिफरेंट कि एक इस टर्म को लेकर हम किसी भी एक करैक्टर पर ओवरऑल रिसर्च कर सकते हैं। ये एक इतनी वास्ट जो टर्म है, कॉन्सेप्ट है। इन शॉर्ट हमने इसको डिस्कस किया, देन हम फर्दर और डिफरेंट टर्म्स जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड, हैव अ गुड डे।